हाल ही में खबर ऐसी मिली है कि ड्यूरेंट लाइन पे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, यानी कि तालिबान की फोर्सेस और पाकिस्तान आर्मी के बीच में हो गई सॉलिड झड़प। कुछ लोगों के मरने की भी खबर आ रही है, लेकिन उसका कंफर्मेशन हम अभी दे नहीं सकते। तालिबान का यह भी कहना है कि हमने कुछ जमीन घेर ली है पाकिस्तान की, लेकिन इसको भी कंफर्म करा जा रहा है। लेकिन एक बात तो सच है कि जो 1893 यानी 1893 में जो ड्यूरेंट लाइन बनाई गई, मोर्टाइमर ड्यूरेंट के द्वारा नक्शे में एक लकीर खींची गई, उसको कभी अफगानों ने नहीं माना, पश्तूनों ने खास तौर से उसको नहीं माना। चाहे वो मोहम्मद जाहिर शाह हो जो अफगानिस्तान के आखिरी बादशाह थे, या फिर नजीबुल्लाह जो कि कठपुतली था यूएसएसआर का जिसको इंस्टॉल करा गया था, या फिर हामिद करजाई हो, या फिर अशरफ गनी हो, या फिर आज की तारीख में तालिबान। किसी ने बात नहीं मानी और कोई यह मानने को तैयार नहीं है कि ड्यूरेंट लाइन जो है वो असल में बॉर्डर है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। इनका यह कहना है कि अटक तक और मरगला हिल्स तक, मरगला हिल वो पहाड़ियां हैं जिसके ऊपर अगर दोस्तों आप खड़े होकर देखें तो नीचे आपको इस्लामाबाद दिखता है। वो कहते हैं वो सब एरिया पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है, माफ कीजिएगा, और ये जो एरिया है वो अफगानिस्तान का है, ग्रेटर अफगानिस्तान का है। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मेजर साहब हुआ ये है कि इन्होंने जब से तालिबान की गवर्नमेंट आने की कोशिशें की जा रही थी, बल्कि उसके पहले से पाकिस्तान ने हमेशा जो है तालिबान को सपोर्ट किया है, और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। चाहे हमारे मिनिस्टर्स के स्टेटमेंट आप देख सकते हैं, शेख रशीद हो या इमरान खान हो, कोई भी हो, तो इसलिए अब इतने आगे ये लोग जा चुके हैं कि अब इनके लिए पीछे हटना मुमकिन नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि तालिबान के जो स्पोक्स पर्सन हैं वो भी ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान हमारे मामले में ना बोले। लेकिन पाकिस्तान अब इतना आगे जा चुका है कि अब उनको यही लग रहा है कि शायद हर जगह अगर हम इनका प्रचार करेंगे, हर जगह अगर हम इनकी तारीफें करेंगे, इनके लिए मदद मांगेंगे, तो शायद पाकिस्तान को मुश्किल वक्त ना देखना पड़े और बॉर्डर पे टेंशन ना हो। मगर होगी, क्योंकि जैसे सभी जानते हैं ड्यूरेंट लाइन को कभी नहीं माना अफगानिस्तान की गवर्नमेंट थी, तब भी नहीं था, और तालिबान तो कभी भी नहीं मानते। बाकी जो ये समझ रहे थे पाकिस्तान वाले कि जी टीटीपी को ये हैंडल कर लेंगे, तो टीटीपी और तालिबान, अफगान तालिबान एक ही है, ये बात भी अब सबकी समझ में आ चुकी है। और अब इमरान खान हो या एस्टैब्लिशमेंट हो या फौज हो, इन लोगों को अब ये बात समझ में किसी तरीके से आ नहीं रही कि अब ये जो सब इन्होंने गड़बड़ मचाई थी, जो इन्होंने सपोर्ट करके एक अपने लिए मुश्किल खड़ी की है, उससे निकला कैसे जाए। क्योंकि अगर हम सपोर्ट नहीं करते इनको तो भी मुश्किल है, वहां पे अटैक्स बढ़ जाएंगे बॉर्डर के ऊपर। अगर इनके खिलाफ बात करेंगे तब भी वो पाकिस्तान में अटैक्स करेंगे। इसके अलावा बहुत सारे रेफ्यूजीज आ सकते हैं पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता, कोई माने या ना माने, उससे भी डरे हुए। और अभी भी अगर आप इस्लामाबाद कभी कोई देखे या आपको दिखा पाए, तो यहाँ पे बेतहाशा अफगानी भर चुके हैं। अफगानिस्तान से जो अफगान आए हैं वो बहुत ज्यादा है इस वक्त इस्लामाबाद में, खासतौर पे हर जगह आपको अफगान नजर आएंगे। और में करती रही है टीटीपी की जुबान, टीटीपी के एक्शंस, टीटीपी का कोई भी कदम जो टीटीपी ले रही है वो बिल्कुल भी अलग नहीं है अफगान तालिबान से। द ओनली डिफरेंस, जो सिर्फ डिफरेंस ये है कि जो अफगान तालिबान अफगानिस्तान में करता रहा है वही टीटीपी पाकिस्तान में कर रही है। ये पाकिस्तानियों का दोगलापन है, उनकी हिपोक्रेसी है कि वो अफगान तालिबान को तो सपोर्ट करते हैं, उनको जस्टिफाई करते हैं। वहां का प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ये कहता है कि अफगानों ने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी, लेकिन जब टीटीपी वही सारी चीजें जब पाकिस्तान पे अप्लाई करता है, सेम फिनोमेना, सेम फॉर्मूला जब पाकिस्तान पे अप्लाई होता है तो इनको तकलीफ होती है, वो उनको दहशतगर्द बोलते हैं। एनीवेज, जहां तक बात है कि आपने अभी पीछे ये कहा कि ये बात अशरफ गनी ने नहीं मानी या जाहिर शाह ने नहीं मानी। देखिए, ये बात तो मुल्ला उमर ने भी नहीं मानी थी। जब मुल्ला उमर अफगानिस्तान का अमीर था तो आईएसआई वाले मुल्ला उमर के पास गए और आईएसआई के सीनियर तरीन ऑफिसर्स गए और पूरा बैच गया, और मुल्ला उमर ने उन्हें गालियां देकर के भगाया था अपने यहां से, जब उन्होंने ये कहा था कि आप ड्यूरेंट लाइन को एक्सेप्ट कर लो। तो आईएसआई के सीनियर तरीन ऑफिसर्स को भी मुल्ला उमर ने कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती ये बात बोलते हुए? तुम ये कहते हो कि मैं दो भाइयों के बीच में बनी हुई दीवार को एक्सेप्ट कर लूं? ये पश्तून ना सिर्फ पश्तून वली के खिलाफ है, ये इस्लाम के खिलाफ है, और ये हर तरीके से एक इनह्यूमेन एक्शन होगा अगर हम इसको करते हैं।
तो ऐसा नहीं है कि ये कोई पहली बार हुआ है। और अटक तक अगर वो क्लेम करते हैं तो क्या गलत क्लेम करते हैं, सही क्लेम करते हैं। ये तो ह्यूमन राइट्स के चैंपियन है, इन्हें तो कश्मीरियों की भी फिक्र है, इन्हें तो म्यांमार में रोहिंग्यास की भी फिक्र है, तो आपको पश्तूनों की फिक्र क्यों नहीं है? 2-4 जो सरकारी पश्तून रखे हैं इन्होंने इस्लामाबाद में और पिंडी के आसपास, जिनमें से एक को इन्होंने वजीर आजम बनाया हुआ है, इन सरकारी पश्तूनों को हटा दीजिए तो बाकी के जो पश्तून हैं जो कि एक्चुअली में खैबर पख्तूनख्वा में रहते हैं, आप उनकी बात सुनिए जा करके। वो तो ये कहते हैं कि भाई हम तो ठीक है, हमारी टेरिटरी है, हिस्टोरिकली इनकी टेरिटरी रही हुई है। तो आप ह्यूमन राइट्स के, आप इंसानियत के, आप इस्लाम के, आप हर चीज के चैंपियन हैं, आप क्यों नहीं उनका हक देते उनको? पश्तून नहीं मानते, ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। और उसकी जो मेन वजह मैं आपको बता दूं, अगर हम इस बॉर्डर की बात कर ले तो इस बॉर्डर के दोनों पार जो रहने वाले लोग हैं, वो पाकिस्तान वाली साइड पे रहने वाले लोग हो या अफगानिस्तान के साइड पे रहने वाले लोग हो, दोनों साइडों पे पश्तून रहते हैं। आपस में उनकी रिश्तेदारियां हैं, आना जाना है, कारोबार है, बहुत सारी चीजें, और अब से नहीं है, शायद उसको सैकड़ों साल हुए हैं, 100 ऑफ ईयर्स से ये चीज चल रही है। तो जब आप उनको अलग करते हैं, यानी स्पेशली जब फेंसिंग हो रही थी, तो इस फेंसिंग के ऊपर दोनों साइड से बहुत ज्यादा रिएक्शन आया था। ये नहीं कि सिर्फ अफगानिस्तान ने उसके ऊपर रिएक्ट किया था, पाकिस्तान की जहां पे अभी आपकी वीडियो मेरा ख्याल आपने दिखाई भी होगी जो वायरल हुई, मोमंद डिस्ट्रिक्ट है, अभी इस वक्त ये मोमंद एजेंसी हुआ करता था, इसके दोनों पार निगरहार में भी और हमारे इस तरफ पाकिस्तान वाले साइड पे भी, दोनों के आपस में बहुत आना जाना, बहुत ज्यादा रिश्तेदारी और ये सारी चीजें। तो वो कहते हैं कि आप हमें अलग क्यों कर रहे हैं, आप हमें हमारे बीच में दीवार क्यों खड़ी कर रहे हैं? बेशक हम ये नहीं कहते कि हम यहां वाले जो है अफगानिस्तान के हो जाएंगे या अफगानिस्तान वाले पाकिस्तानी हो जाएंगे, बट द थिंग इज कि हमारा आना जाना, इसको आप जो मतलब दीवारें खड़ी कर रहे हैं, इसको लोग नहीं मानते। अवामी नेशनल पार्टी जो खान अब्दुल गफ्फार खान साहब की पार्टी है, अभी असफंदियार वली साहब चला रहे हैं, वो इस चीज के ऊपर उनका अपना एक स्टांस मौजूद है। हमारे यहां बलूचिस्तान की जो पार्टी है, पख्तून मिल्ली अवामी पार्टी, महमूद खान साहब की, उनका एक स्टांस मौजूद है। और आपने बात की कि अशरफ गनी साहब की आप बात कर लें, हामिद करजई साहब की आप बात कर लें, या अभी जो 2 दिन पहले तालिबान के स्पोक्स पर्सन का एक स्टेटमेंट आया है, और उसने क्या बात की ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने, उन्होंने कहा था कि अफगान अवाम इस चीज के ऊपर नाराज है हमसे, और वो नाराज होते हैं तो उनको हम इस चीज पे नाराज नहीं कर सकते कि ड्यूरेंट वाला जो मसला है इसको हम कह दें कि नहीं जी ये है ही नहीं, हम इसको इसी तरीके से मान ले, जब फेंसिंग पाकिस्तान ने करनी है तो पाकिस्तान फेंसिंग कर ले। तो इसके ऊपर उन्होंने बड़ा क्लियर कट मतलब अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो दिया है। क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से कोई क्लियर बात नहीं आई अभी तक, 3-4 दिन इस वाकये को हो गए, बीच में से शेलिंग भी हुई और साथ में जो है वो बाढ़ वाला जो फेंसिंग वाला मसला था वो भी हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक पाकिस्तान की तरफ से कोई क्लियर बात नहीं सामने आई। लेकिन अफगान तालिबान की जब हम बात करते हैं, ज़बीहुल्लाह मुजाहिद हो, बिलाल करीमी साहब हो, उन्होंने क्लियर कट कहा है कि अब ये वाला जो इशू है ये न पहले हल हुआ था और न अब हल हुआ है। हाँ, अगर पाकिस्तान ने फेंसिंग करनी भी है तो हमसे पूछ के करेंगे, अगर हम अलाउ करेंगे तो पाकिस्तान फेंसिंग करेगा, वरना जो 10% या 15% रहता है उसको हम नहीं मानते। तो ये सारी चीजें हैं जो मतलब हिस्ट्री का एक हिस्सा है, शुरू से चलती आ रही है। हाँ, अगर इस डिस्प्यूट के ऊपर पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ किसी भी हुकूमत के साथ बातचीत कर ले और वो मान जाए, वहां की अवाम मान जाए कि हाँ यार ठीक है, ये बॉर्डर यहां पे नहीं यहां पे होगा, तो शायद ये चीजें हो सकती है। दोनों साइडों को मेरे ख्याल में ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा, सिर्फ अफगानिस्तान को नहीं, इस तरफ के लोगों का भी बहुत सारे मसले हैं। तो अगर ये करेंगे तो शायद फिर ये बॉर्डर जो है ये डिस्प्यूट सॉर्ट आउट हो सकता है। अदरवाइज अगर हम कहेंगे कि हम फेंसिंग करेंगे और वो लोग इसको एज इट इज मान जाएंगे, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। न पिछली हुकूमतों ने माना है, न अभी तालिबान की हुकूमत है जिसको प्रो पाकिस्तान हुकूमत कहा जाता है, उन्होंने भी क्लियर कट ये बात पाकिस्तान को बता दी कि भाई साहब ये हम मानने वाले नहीं है। और रावलपिंडी, लाहौर, सियालकोट में नजर आए, क्वेटा और कराची भी मांगने लगे, आप ड्यूरेंट लाइन खत्म कीजिए, उनको पख्तूनिस्तान दे दीजिए। मैं आपको बताना चाहूंगा मेजर आर्या, पाकिस्तान बनते ही सबसे पहला बड़ा मैसेकर पाकिस्तान की आर्मी ने अगर कहीं किया था तो वो इसी पख्तून इलाके में 4 सद्दा में किया था। उसको बबर्रा मैसेकर कहते हैं। 150 से ज्यादा खुदाई खिदमतगार गोली से उड़ा दिए गए थे, 400 से ज्यादा जख्मी हुए थे, क्योंकि वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, एहतजाज कर रहे थे कि उनकी चुनी हुई सरकार बर्खास्त की गई। ये खान अब्दुल गफ्फार खान और वली खान जिन्होंने अवामी नेशनल लीग बनाई, उन लोगों की सरकार बर्खास्त कर दी गई आते ही जिन्ना के इशारे पर। और सबसे बड़ा मैसेकर अपने ही शहरियों का, निहत्थे शहरियों का पाकिस्तान आर्मी ने किया था। अभी साल भर भी नहीं हुआ था पाकिस्तान बने हुए।
तो इसकी पुरानी तारीख है। इससे पहले कि अफगानिस्तान आधा पाकिस्तान मांगने लगे और पख्तून आपको सारी जगह नजर आने लगे, पाकिस्तान को तजवीज यह है कि जैसे गोर्बाचोव ने होश के नाखून किए थे और पूरा सेंट्रल रिपब्लिक्स आजाद कर दिए थे ताकि रूस बच सके, आप भी जो बचा खुचा है उसे बचाइए। जी बिल्कुल।